जिज्ञासु श्रोताओं को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। 7वें प्रकरण की मंगल में शुरुआत करते हैं। जनक जी ने अपना आत्म अनुभव किस प्रकार से व्यक्त किया है। मयि अनंत महाम्भोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वांतवातेन न ममास्य सहिष्णुता। अर्थात मई अनंत महाअंबोधौ, मेरे अनंत महासिंधु में विश्व रूपी पोत यानी जहाज इतस्ततः वो इधर उधर डोलता हुआ चलता है। मानो मेरा आत्मा क्या है, महासिंधु है और संसार एक जहाज के समान है। और किससे डोल रहा है वो जहाज? अपनी प्रकृति रूपी वायु से। संसार में जो प्रकृति है, एक सांख्य वाले दो चीजें मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति जो है सब कुछ है और पुरुष के रूप में कुटस्थ आत्मा। तो प्रकृति रूपी वायु है, उससे वो जहाज डोल रहा है और उसका सहिष्णु साक्षी मैं हूं। मैं बस देख रहा हूं उसको, ज्ञाता दृष्टा भाव है बस मेरे पास। तो व्यक्त करते हैं इसको हरि गीत का छंद में। महासिंधु सा मैं अनंत हूं, महासिंधु सा मैं अनंत हूं, मुझ में चले जग नाव ये। अपने प्रकृत वायु से डोले सिर्फ साक्षी सहिष्णु में। संसार रूपी लहर लय हो, चाहे मुझ में हो उदय। संसार रूपी लहर लय हो, चाहे मुझ में हो उदय। मेरी न हानि वृद्धि होती अंतहीन महासिंधु में। शांत हूं अत्यंत स्थित में, निराकारी सदा बना। मुझ अंतहीन समुद्र में संसार केवल कल्पना। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं, आत्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते नंजने, इत्यसक्तो अस्पृह शांत एतद एव अहम अस्मिता। आत्मा नहीं विषयों में, नहीं उस निरंजन में विषय। आत्मा नहीं विषयों में है, ना ही उस निरंजन में विषय। यो स्थित हूं सर्वदा अनासक्त और निष्प्रिय में। फिर 5वां श्लोक है, 7वें प्रकरण का 5वां श्लोक अंतिम। इंद्रजाल जैसे विश्व में चैतन्य मात्र हूं केवल मैं। हो उपादेय है कि मम कल्पना, फिर बोलो किसमें। समझ गए दोस्तों? सारी बात कह दी है कि मैं जो हूं इस संसार में हूं, रहता हूं, दिखता हूं रहता हुआ, पर इस संसार से मैं बिल्कुल अलग हूं। ना मुझ में गंध है, ना मुझ में रस है, ना मुझ में स्पर्श है और ना मुझ में स्वाद है। संसार का कुछ मेरे अंदर नहीं है। मैं इस संसार में रहता हुआ भी जैसे कमल कीचड़ में जन्मता है, कीचड़ से ही पोषित होता है और कीचड़ से अलग रहता है, ऊपर उठा हुआ, वैसे ही मैं इस संसार में रहता हूं। और तुलना करी है कि मेरी आत्मा है महासिंधु जैसी और संसार है मानो एक छोटा सा जहाज। उस महासागर के सामने जहाज की क्या वक़्त है, क्या औकात है, छोटा सा ही तो है, बिल्कुल जरा सा। तो वो संसार रूपी जहाज अपनी प्रकृति से चलने वाली उस हवा से मेरे अंदर में महासिंधु में वो डोलता हुआ चलता है। मैं बस देख रहा हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। जैसे वो समुद्र उस जहाज का केवल साक्षी होता है, वैसे मैं संसार रूपी उस नाव का, उस पोत का मैं साक्षी हूँ। सहिष्णुता पूर्वक उसको देखता हूँ बस। और संसार एक लहर के समान है, मैं महासिंधु हूँ
लहर उठती है उसी में विलीन हो जाती है, जल में से ही उठती है, जल में ही समा जाती है। वैसे ही मेरे में ही ये संसार प्रलय को प्राप्त होता है और मेरे से ही जन्मता है ना। हम जो अपना राग द्वेष संकल्प करते हैं ना, उसी से तो हमारा संसार बनता है। हमारी नियति क्या है? व्यक्तिगत किसी एक एक व्यक्ति की नियति क्या है? जो उसने कर्म पहले बांध रखे हैं वही कर्म उसके उदय में आते हैं। देखो, बुद्धि मिलती है, शरीर मिलता है, रंग रूप, छोटा बड़ा होना शरीर का, ये सब किससे होता है? नाम कर्म से। जो पहले जैसे जैसे हमने सोच विचार और कार्य किए उसके अनुसार हमारा नाम कर्म निर्धारित होता है और उसमें ये निश्चय हो जाता है कि इस जन्म के बाद जो अगला जन्म आएगा उसमें ये कितना लंबाई वाला होगा, कितना मोटा होगा, कि पतला होगा, कि गरीब होगा, कि अमीर होगा, कि इसकी बुद्धि कैसी होगी, कि इसकी इंद्रियां कितनी होंगी, कैसी होंगी, प्रखर होंगी, पुष्ट होंगी कि सुस्त होंगी। तो नाम कर्म ये सब कुछ डिसाइड करता है। और मेरा ज्ञान कैसा होगा ये भी डिसाइड हो जाता है पहले से ही। मेरे अंदर श्रद्धा कैसी होगी, सुख और दुख मेरे जीवन में कैसे कैसे आएंगे, कौन मुझसे बदला लेगा, कौन मेरे साथ में अपना कर्ज चुकाएगा, कौन मेरे संबंधी बनेंगे, कौन मेरे माता पिता बनेंगे, सब कुछ मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से पहले ही निर्धारित होता है। उसमें कोई बैठा हुआ नहीं है आसमान में अलग से, खुदा, परमात्मा, भगवान, जो कि चिट्ठा लिखता रहता है। अरे कहाँ फुर्सत है उन्हें, तो देवताओं को तो भोगों से एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है, तो उन्हें कहाँ समय है। संसार में कितने कितने जीव हैं, अरे मनुष्य ही कितने हैं, और फिर कीड़े मकोड़े, बेंजे तेंजे चौंधे पंचेंद्रिय और एक इंद्रिय जीव, वनस्पति के जीव और काई के जीव जिसको हम निगोद कहते हैं, कितने अनंत अनंत जीव हैं। और उन अनंत जीवों के सारे कामों को, एक एक चीज को लिखना और उसका निर्धारण करना, और फिर बाद में अगले जन्म में फिर उसको एक एक उसके विचारों को देखना परखना, फिर उसका लेखा जोखा करना, किसे फुर्सत है भाई। हमारे आत्मा के अंदर सब कुछ अपने आप स्टोर होता जाता है। ये आत्मा की शक्ति है, तो मेरे आत्मा ही वो शक्तिशाली कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ही बढ़कर सुपर कंप्यूटर है। तो सारी विचारों की लहरें मुझ में से ही उठती हैं, मैं सिंधु हूँ, सागर हूँ, और मेरे में ही लय होती जाती हैं, पर मेरी हानि वृद्धि कुछ नहीं होती है उसमें। मैं तो शांत रहता हूँ, निराकारी हूँ, हमेशा अपने आप में स्थित हूँ, और मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। ऐसे अंतहीन समुद्र में कुछ वर्ण गंध रस स्पर्श पर का जरा सा भी लेश मात्र होगा, ये तो कल्पना है केवल, सचमुच में ऐसा है नहीं। और अगर कोई ऐसा मानता है तो वो गलत है, उसकी समझ गलत है, उसकी दृष्टि मिथ्या है। आत्मा भोगों में नहीं है और ना ही उन भोगों में आत्मा है और ना ही आत्मा में भोग है। आत्मा तो निष्प्रिय है, जैसे जड़ वस्तु है। संसार में जितनी वस्तुएं हमें दिखती हैं वो सब जड़ हैं। इवन अपना शरीर भी जड़ है। जो हमें मनुष्य, पशु पक्षी दिखते हैं ना, दिखता क्या है? आत्मा तो नहीं दिखता ना, दिखता क्या है? शरीर दिखता है। किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी का कैसा, किसी कैसे आकृति अलग अलग। तो वो जो शरीर दिखता है ना, शरीर तो पुद्गल है, जड़ है, और आत्मा, उसको चलाने वाली आत्मा तो दिखती नहीं है। तो जो कुछ संसार में दिख रहा है वो सब जड़ है, कल्पना है,
और आत्मा तो सदा निष्क्रिय निराकार, उसका कोई आकार नहीं, मैं वो आत्मा हूं। और ये संसार इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल जैसे विश्व में मैं एक अकेला चैतन्य मात्र हूं। समझ लिया है मैंने। कौन कह रहे हैं ये सारी बात? जनक जी कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है अच्छी तरह, पक्का पक्का मेरा ये बन गया है ज्ञान कि मैं अकेला चैतन्य हूं इस पूरे इंद्रजाल जैसे विश्व में। इंद्रजाल का मतलब ठगाने वाला, ठगने वाला। बोलो, हेय ज्ञेय उपादेय, तीन चीजें होती हैं। ज्ञेय तो मैं स्वयं हूं, जानने वाला भी मैं, जानने योग्य भी मैं, और जानने का विषय भी मैं, ज्ञान भी मैं खुद। तो ज्ञेय तो मैं खुद हूं, और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य, और हे अर्थात छोड़ने योग्य। तो जब सारे संसार में मैं छाया हुआ हूं, तो फिर किसको ग्रहण करूं और किसको छोड़ूं? ये सारी तो कल्पना की बातें हैं। मैं इन सब से परे हो चुका हूं। अब मुझे मालूम चल गया है कि मेरी आत्मा बिल्कुल अकेली है, विलक्षण है इस संसार में। जब जब मैं अपनी आत्मा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि सबसे सुपर हूं मैं, और किसी से मेरा कोई वास्ता नहीं। ये बाकी की चीजें सब पर हैं, अदर थिंग्स हैं, और मैं अपने आप में अकेला एक चैतन्य गुण वाला आत्मा हूं। दोस्तों, कितनी सुंदर अभिव्यक्ति दी है जनक जी ने अपने भावों की, अपने आत्म अनुभव की। तो हम भी इसको बार बार मनन करें, चिंतन करें। ये 7वां प्रकरण अष्टावक्र गीता का जो हमने अभी सुना, और अब अगली मीटिंग में आगे बढ़ेगी हमारी ये ज्ञान के अनुभव की कथा। अब आगे क्या होगा? अष्टावक्र जी कुछ कहेंगे क्या जनक जी को? उनके उस आत्म अनुभव के सार को सुनकर क्या बताएंगे? हाँ, इंतजार करते हैं। और मैं अभी आपसे आज्ञा लेती हूँ, बहुत जल्दी फिर से आती हूँ। तब तक के लिए